ओके तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शंस। हम लोगों को ये तो पता है कि जो एक क्लास है, क्लास का जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल विद इन क्लास ओनली। ठीक है, लेकिन सपोज करो हम लोग चाहते हैं कि एक क्लास का एक प्राइवेट वेरिएबल या एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम लोग दूसरी क्लास के किसी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल के साथ यूज करना चाहते हैं। मीन टू से कि आपके पास दो डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, और उन दो क्लासेस के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को हम एक्सेस करके किसी एक फंक्शन के थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोगों को अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ फ्रेंड फंक्शन। क्लियर? मतलब अब नॉर्मली पब्लिक सेक्शन तो एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट सेक्शन जो है या प्रोटेक्टेड सेक्शन जो है वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें ना ड्राइव करना है ना कुछ करना है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं अलग अलग, क्लास ए क्लास बी। अब क्लास ए के पास इंटीजर वेरिएबल है, क्लास बी के पास इंटीजर वेरिएबल है, दोनों की टाइप जो है वो प्राइवेट है। तो अब उन प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। जो फंक्शन है वी नीड फ्रेंड फंक्शन की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन वी वांट टू एक्सेस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन ऑफ अ क्लास थ्रू अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन के थ्रू जब हम लोग उसको कॉल करना चाहते हैं तो हम लोगों को उसको इन दैट केस we need to declare a function as a friend in all classes whose data we want to access। ठीक है, तो उन सारी क्लासेस के अंदर हम लोगों को उस फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। देन डिफाइन दैट फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ये वो फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर डिफाइन होगा। नो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कॉल दैट फंक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर हमने कोई क्लास बनाई है तो उस क्लास का एक फंक्शन है, उसको कॉल करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस के अंदर ऐसा नहीं है। फ्रेंड फंक्शन के केस के अंदर क्या है कि आपको सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है, डिफाइन आपको फंक्शन को बाहर करना है और कॉल उसको एज अ सिंपल नॉर्मल फंक्शन की तरह बनाना है उसको, और उसको क्लास के बाहर मेन में जब आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसको डायरेक्टली उसके नेम के साथ आप उसको कॉल कर सकते हो। जब फंक्शन को डिक्लेयर करना है सिर्फ उसी वक्त हम लोगों ने फ्रेंड कीवर्ड यूज करना है, लेकिन जब फंक्शन को डिफाइन करना है हमने तब हम लोगों को फ्रेंड कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, फिर हमने उसको एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह डिफाइन करना है। ओके, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको शेयर करता हूं, यहां से हम एक नया बनाते हैं हैश इंक्लूड iostream.h hash include .h। यहाँ में हम लोग क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट, क्लास के अंदर मैं एक प्राइवेट वेरिएबल लेता हूं, इसकी वैल्यू सेट कर देता हूं int x, और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं पब्लिक, जिसके थ्रू मैं x की वैल्यू सेट कर देता हूं x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूं क्लास सेकेंड। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट y, और यहाँ पे भी पब्लिक सेक्शन के अंदर जाके मैं सेकेंड नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूं, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं y की वैल्यू सेट कर देता हूं 20। ठीक है, अब ये सिंपल सा काम किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं void add objects।
ठीक है, इसको हम फंक्शन बनाते हैं। ये क्या करेगा, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट एफएसटी और सेकंड का ऑब्जेक्ट एसईसी, हम लोग इसके साथ इसको प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक, तो इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं एस, ठीक है, और एस के अंदर क्या करता हूं, एस इज इक्वल टू एफ एस टी डॉट एक्स प्लस एस सी सी, और यहां पे मैं प्रिंट करवा लेता हूं सी आउट स्लैश एन सम इज एस, और मेन में जाते हैं हम लोग, वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं करता हूँ CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करा। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फर्स्ट obj1, और सेकंड का एक बना लेता हूँ सेकंड obj2, और ऐड ऑब्जेक्ट्स को मैं कॉल कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं obj1 और obj2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। यहाँ पे गेट ch, अभी इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ओके, देखो कुछ एरर्स हैं इसमें। देखो फर्स्ट x इज नॉट एक्सेसिबल, फिर उसके बाद आ गया सेकंड इज नॉट एक्सेसिबल, ये दो एरर्स हैं। बाकी वार्निंग दे रहे हैं वो कि आपने एफएसटी को और एससीसी को कहीं यूज ही नहीं करा। ठीक है, लेकिन दो एरर्स क्या आ रही है कि फर्स्ट और x को और सेकंड y को एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यही काम हम लोग करते कि अगर ये दोनों x और y वेरिएबल आपके पब्लिक होते, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्शन जो है, जो पब्लिक एरिया जो है, उसको क्लास के बाहर एक्सेस करना हो तो एक्सेस किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल हम लोग पहले देख चुके हैं। नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि हम लोग उसका प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड सेक्शन जो है उसको हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, उसके पास जो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर, हम लोग उसको किसी कैलकुलेशन के अंदर किसी वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए, ठीक है, और बिना इनहेरिटेंस के हम लोग ये काम कर सकते। तो अब उस मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को अपना वो जो फंक्शन मैंने बाहर बनाया हुआ है उस फंक्शन को मेरे को बनाना होगा एज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं एज अ फ्रेंड void add objects फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, और ऐसे ही मैं यहां पे इसको डिक्लेयर कर देता हूं, एंड void add objects फर्स्ट कॉमा सेकंड। अब इसको कंपाइल करते हैं। अभी एक और तरह की एरर आ गई। ओके, अभी ये एरर देखते हैं पहले हम लोग। एक्सपेक्टेड, और दूसरा यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि x इज नॉट एक्सेसिबल, और y वाला काम खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास अभी तक यहाँ पे बनी नहीं है, तो हम लोग उसको एज एन आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर एक क्लास को डिक्लेयर करना होगा पहले, क्लास सेकंड। ये देखो अब सारे एरर्स खत्म हो गए। हमने क्लास सेकंड डिक्लेयर कर दी, क्योंकि यहां तक तो जब लाइन वाइज चलेगा, यहां तक तो सेकंड की एग्जिस्टेंस ही है नहीं। ठीक है, अभी तक तो क्लास बनी नहीं, क्लास बनी यहाँ पे जाके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया एक बार कि हमारे पास दो क्लासेस होंगी, एक क्लास सेकंड और एक क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पे सेकंड सिर्फ कंपाइलर को पता चल सके कि ये क्लास एग्जिस्ट करती है। अब आप उसको कंपाइल करो, देखो अब कोई एरर नहीं आया, ऑटोमेटिकली सारे के सारे एरर खत्म हो गए। और अब मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल F9, तो देखो सम इज 30। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने सेट कर रखी है 10, और दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने सेट कर रखी है 20। 10 एंड 20 वैल्यू सेट करने के बाद फिर ऑटोमेटिकली उसने उस वैल्यू को उठाया। अब ये दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं x एंड y, जिसको हम लोग इस फंक्शन में कॉल कर पा रहे हैं, फर्स्ट डॉट एक्स और सेकंड डॉट वाई,
ये दोनों के दोनों वेरिएबल प्राइवेट है। अब इन प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ऐड ऑब्जेक्ट्स, वो फंक्शन क्या बन गया, फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो यहां से ये दोनों क्लासेस के देखो, अब देखो हमने प्रोसेस क्या करी, पहले तो क्लासेस बनाई, फंक्शन को, जिस फंक्शन को के थ्रू हम चाहते हैं कि प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, हमने उस फंक्शन को हमने हर एक क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। तो मैं अगर फ्रेंड कीवर्ड यहां से हटाता हूं, सपोज हम लोग यहां से इसको फ्रेंड नहीं बनाते, हम लोग इसको एज ए नॉर्मल फंक्शन लेके चलते हैं, फिर इसको कंपाइल करते हैं, देखो फिर से वो एरर आ गया, एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, वाई इज नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स को आप क्लास के बाहर यूज ही नहीं कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि उसको क्लास के बाहर यूज किया जा सके, तो उसके लिए हमने वापस इसको फ्रेंड कर दिया और इसको कंपाइल करा, और ये कंपाइलेशन एरर नहीं दे रहा। तो उस फंक्शन को हमने फ्रेंड कीवर्ड को यूज करा, फ्रेंड आइडेंटिफायर को यूज करके उसको डिक्लेयर कर दिया दोनों क्लासेस, 2 3 4 5 जितने भी क्लासेस हैं सबके अंदर। फिर जब हमने उसको डिफाइन करा तो देखो एक चीज नोटिस करो, हमने डेफिनेशन के वक्त उसमें कहीं पे भी फ्रेंड नहीं यूज करा, क्योंकि ये एक नॉर्मल फंक्शन है। वो क्लास को बताना था कि ये वाला फंक्शन इस क्लास का फ्रेंड है, तो ये हो सकता है इसका प्राइवेट सेक्शन को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसको एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर जब हम लोगों ने कॉल करा, कॉल करते वक्त भी हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करा, नहीं तो नॉर्मली हम लोग कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के फिर फंक्शन नेम के साथ एक्सेस करते हैं। अब क्योंकि ये जो ऐड ऑब्जेक्ट है इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, उस क्लास के अंदर सिर्फ उसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करा गया, तो इसको किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट उसको दिए, ये तो उसका मतलब फॉर्मेट है कि वो 2 आर्गुमेंट रिसीव करेगा, 2 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स रिसीव करेगा। ठीक है, इस करके उसको वो ऑब्जेक्ट्स हमने मतलब उसकी वर्किंग के हिसाब से हमने उसको दे दिया। तो OBJ1 की वैल्यू किसमें चलेगी, FST में, OBJ2 की वैल्यू किसमें आ गई, SEC में। फिर हमने उसको प्रोसेस करा, सम निकाला और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो दिस इज द यूज, दिस इज द बेनिफिट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से आपके जो फ्रेंड फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। हाँ जी सर। Yes, sir.